बिहार विधान परिषद स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद पल पल की राजनीति बदलती जा रही है। जो एमएलसी निर्दलीय चुनकर आए हैं वह अपने लिए नया घर तलाश में लग गए हैं। इसी क्रम में निर्दलीय विधान पार्षद सच्चिदानंद राय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मिलने उनके आवास गए। दोनों नेताओं के बीच में लगभग 1 घंटे तक बातचीत होती रही। बताया जा रहा है इन दोनों नेताओं ने आपस में मिलकर आने वाले समय के लिए राजनीतिक खिचड़ी पकानी शुरू कर दी है। सारण विधान परिषद स्थानीय निकाय से निर्दलीय चुनकर आए सच्चिदानंद इस विधान परिषद चुनाव में काफी सुर्खियों में रहे। पूर्व में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे राय को चुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़ गए। सिर्फ चुनाव लड़ा ही नहीं बल्कि भारी मतों से चुनाव को जीता भी। जीतने के बाद उन्होंने संदेश दिया कि जिन्होंने उनका टिकट काटा है उन्हें जवाब मिल गया। अब चुनाव जीतने के बाद भी वे रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने इशारों में यह भी ऐलान कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में छपरा या महाराजगंज से वह चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए अब उन्होंने नए घर की तलाश भी शुरू कर दी है। वहीं सच्चिदानंद राय पर दूसरे दल के नेताओं ने भी डोरे डालने शुरू कर दिए। राय ने बातों बातों में यह भी बता दिया कि उन्होंने गुरुवार की शाम लालू यादव से टेलीफोन पर बातचीत की। हालांकि राय ने यह कहा कि लालू यादव से उनके पुराने रिश्ते हैं, घरेलू संबंध हैं। उन्होंने लालू यादव के कुशल क्षेम को जाना, उनके सेहत के बारे में जानकारी ली। वहीं लालू यादव ने सच्चिदानंद राय को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है। एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करने वाले इंजीनियर सच्चिदानंद राय बनियापुर प्रखंड के लौवा कला के रहने वाले हैं। बनियापुर से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले एमएलसी की उच्चतर शिक्षा कलकत्ता से हुई है। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने वाले राय दर्जनों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में अपना सेवा दे चुके हैं। रियल एस्टेट सहित आईटी कंपनी के मालिक हैं। उनके 2 पुत्र भी इंजीनियर हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार 890 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। सच्चिदानंद राय शिक्षा प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बालिकाओं के लिए लौवा गांव में निःशुल्क संत जालेश्वर अकादमी के नाम से संस्था भी स्थापित की है। इसमें नर्सरी से लेकर 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। खेल के माध्यम से लड़कियों को राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हैंडबॉल और साइकिलिंग के लिए लड़कियों के खेल का पूरा खर्चा वहन किया जाता है।